नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल टीचर एजुकेशन पर आपका स्वागत करती हूँ। आज से हम लोग चैप्टर क्लास 4 का ईवीएस चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। माफ कीजिएगा। चैप्टर फर्स्ट का नाम है पाठ चलो पार्ट नंबर 1 चलो चले स्कूल। इसमें है कि आपको आओ कुछ बच्चे से मिले और देखे कैसे कैसे ये बच्चे स्कूल पहुंचते हैं। बांस से बना पुल। बांस से बना पुल कहाँ होता है? आसाम में। यहाँ पे आप याद कीजिए रखिएगा। ये कहाँ के बारे में बात हो रहा है? आसाम का। हमारे यहाँ बारिश बहुत होती है, कभी कभी तो चारों तरफ घुटने तक पानी भर जाता है, फिर भी हम स्कूल जाने से नहीं रुकते। एक हाथ में किताबें उठाते, दूसरे हाथ से बांस को पकड़ते। हम जल्दी जल्दी बांस और रस्सी से बने पुल पार करते। यानी असम में बहुत बारिश होती है और यहाँ पे किस चीज का पुल होता है? यहाँ पे पुल होगा आपका यहाँ पे होता है आपका यहाँ पे बांस का। दो चीजें याद करने वाली। असम में बहुत बारिश होती है और घुटने तक हो जाता है, इसीलिए किस चीज का पुल बनता है? बांस का पुल बनता है। चलो करके देखें। कुछ ईंटें लो, इन्हें कुछ खुली जगह पर सीधी लाइन में रखो, जैसे चित्र में दिखाया गया है। अब इन पर चलने की कोशिश करो। क्या यह आसान लगा? अपनी टीचर की मदद से 4-5 बांसों को बांधकर एक छोटा सा पुल बनाओ। उस पर चलकर देखो तुम्हें कैसा लगा? गिरे तो नहीं? कई बार चलोगे तो आसान लगने लगेगा। जूती या चप्पल पहनकर पुल पर पार करना आसान होगा या नंगे पैर? क्यों? उसके बाद है आपका उसके बाद आसपास ट्रॉली कहाँ पे यूज किया जाता है? लद्दाख में। स्कूल पहुंचने के लिए हमें रोज नदी पार करनी होती है, यानी यहाँ पे बारिश होता होगा। खूब चौड़ी और गहरी नदी को पार जाती हुई मजबूत लोहे की रस्सी यानी कि लद्दाख जाने के लिए किस चीज का यूज करते हैं? ट्रॉली का। ट्रॉली मजबूत लोहे की रस्सी होती है। यह दोनों तरफ से भारी पत्थरों या पेड़ों से कसकर बांधी रहती है। ट्रॉली होता क्या है? लकड़ी से बना हुआ होता है। लकड़ी से ट्रॉली बना हुआ होता है आपका। उसके बाद है पुल। हम 4-5 बच्चे एक साथ ट्रॉली में बैठ जाते हैं और पहुंच जाते हैं नदी के उस पार। यानी कि लद्दाख में किस चीज का यूज होता है? ट्रॉली का। ट्रॉली किससे बनी? पार करने के लिए क्या होती? मजबूत लोहे की रस्सी। उसके बाद है आपका देखो करके देखो में चित्र 1 या 2 को देखो। बच्चे कुएं को बाल्टी के खींच रहे। क्या दोनों चित्र में अंतर बता सकते? इन दोनों में से किस तरह से खींचना आसान होगा? पुली घिरनी के साथ या बनी पुली को, यानी इसके साथ क्या है आसान होगा? आपको पानी अगर निकालते हो तो ऐसे इस तरह का अगर रहता है आपका तो ये पुली, तो इससे आपको आसान होगा पानी निकालने के लिए। अपने आसपास देखो, तुम कहाँ कहाँ पुली का प्रयोग देखते हो? उसके सूची बनाओ। तुम भी चरखी या खाली धागे की रील से पुली बनाकर कुछ सामान उठाने की कोशिश करो। यानी कि वैसे पूरी करके कोशिश करना है। चलो चले स्कूल। सीमेंट का पुल। हमें भी कई बार कई जगह पानी पार करना पड़ता है, तब हम भी पुल से जाते हैं। ये सीमेंट, लोहे और ईंटों के सरिया से बने होते हैं। देखो पुल पर चढ़ने उतरने के लिए सीढ़ियां भी होती है। उतरने चढ़ने के लिए क्या होते हैं? सीढ़ियाँ। ये सीमेंट के पुल किससे बने होते हैं? सीमेंट, ईंटें और लोहे की। यह पुल बांस के बने पुल से अलग किस तरह है? इसमें क्या क्या यूज हुआ है आपका? सीमेंट, ईंटें और लोहे। और उसमें क्या हुआ था यूज आपका? उसमें सिंपल से आपका बांस यूज होता था रस्सी बांधने के लिए। अंदाजा लगाओ इस पुल को एक समय पर कितने लोग पार कर सकते? बहुत सारे लोग पार कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि 1000 लोग, 10, 15, 20 जैसा उसका साइज होगा।
तुमने देखा कि कैसे बच्चे अलग-अलग पुलों की मदद से उबड़-खाबड़ रास्ते को, नदियों को पार करके स्कूल पहुंचते हैं। अगर तुम्हें मौका मिले तो तुम कौन से पुल से जाना चाहोगे, क्यों? आप बच्चे की पसंद जैसे जैसे पसंद रहेगा वैसे। स्कूल जाने के लिए क्या तुम भी कोई पुल पारता, या वह पुल कैसा दिखाई देता, उसका चित्र बनाओ। अपने दादा दादी से पता करो उनके बचपन में उनके समय में पुल कैसे होते थे। अपने आसपास किसी पुल या पुलिया को देखो और उसके बारे में पता करो। ये आपका ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो नीचे करेंगे हम लोग। अब है वल्लम। वल्लम कहाँ का है? केरला का। असम हम लोग ने पढ़ा, लद्दाख पढ़ा। अब क्या है? वल्लम, केरला। केरला ने केरल। केरल के कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करने के लिए वल्लम, वल्लम क्या होता है? लकड़ी की बनी छोटी नाव में बैठकर स्कूल तक पहुंचते हैं। तो वल्लम अगर आएगा तो कहाँ पे आप लिखिएगा? केरल में। क्या तुमने किसी भी और तरह की नाव देखी है? पार करने के और भी तरीके हो सकते हैं। क्या तुम भी कभी ऊंट, गाड़ी या तांगे पर बैठे हो? कहाँ खुद चढ़े थे या किसी ने बैठाया था? तो ये आपको जवाब देना है। हम रेगिस्तान में रहते हैं, हमारे यहाँ दूर दूर तक रेत ही रेत। ये ऑब्वियस सी बात है, राजस्थान की बात हो रहा होगा। दिन में तो रेत खूब तपती है। हम ऊंट गाड़ी में बैठकर स्कूल जाते हैं। बैलगाड़ी, बैलगाड़ी कहाँ यूज होगा? मैदानी इलाके का एक गांव। हम बैलगाड़ी पर बैठकर हरे भरे खेतों में धीरे धीरे निकलते हुए स्कूल पहुंचते हैं। तेज धूप या बारिश हो तो हम छतरिया खोल लेते हैं। यानी कि बैलगाड़ी कहाँ चलेगा? मैदानी इलाकों में। अध्यापक के लिए जानवरों की गाड़ी खींचते समय कैसा महसूस होगा? जानवरों के प्रति संवेदनशीलता पर चर्चा करें। अब ऐसी बात है, जब जानवर जरूरत से ज्यादा किसी भी लोड को खींचता होगा तो उसे दर्द महसूस होता होगा। क्या तुम्हारे यहाँ बैलगाड़ियाँ होती है? क्या उसमें छत होती है? उसके पहिए कैसे होते हैं? बैलगाड़ियों के कॉपी में चित्र बनाओ। साइकिल की सवारी। हम लंबे रास्ते पर साइकिल चलाकर स्कूल जाते। पहले तो स्कूल दूर होने के कारण कई लड़कियां स्कूल जा नहीं पाती थी, पर अब 7-8 लड़कियों की टोली मुश्किल रास्तों को भी पार कर जाती है। यानी पहले की लड़की लोग पढ़ाई उतनी नहीं करती थी, लेकिन अब पढ़ाई करती है और दूर दूर तक भी पढ़ने जाती है। जंगल से जाते बच्चे। स्कूल पहुंचने के लिए हमें घने जंगल से निकलना पड़ता है। कहीं कहीं जंगल इतना घना होता है कि दिन में भी रात जैसा लगता है। उस सन्नाटे में कई पक्षी और जानवरों की आवाजें सुनाई देती है। तो ये था जंगल की बात। अपने अनुभव, ये सब क्वेश्चन मैं नहीं करवा रही हूँ। बर्फ पर चलते बच्चे। बर्फ पर कहाँ चलेंगे? उत्तर की पहाड़ियों पे। देखो हम कैसे स्कूल पहुंचते। मीलों तक फैली बर्फ पर चलकर हम हाथ पकड़ पकड़ कर बर्फ पर पैर जमाते व ध्यान से चलते हैं। ताजी बर्फ में पैर धंस जाते। अगर बर्फ जमी हुई है तो फिसल भी सकते, यानी कि बर्फ फिसल सकते हैं अगर आप चलिएगा तब। उसके बाद है ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते। यानी कहाँ की बात हो रही है? उत्तराखंड। हम पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, यहाँ दूर दूर तक ऊबड़ खाबड़ पथरीली रास्ते हैं। मैदानी या शहर में रहने वाले बच्चों को भले ही मुश्किल लगे, हम तो भागते हुए पहाड़ी रास्तों पर पार कर जाते हैं। अगर हम लोग को बात करें चढ़ने के लिए तो हम लोग तुरंत थक थक जाएंगे, लेकिन उत्तराखंड के बच्चे बहुत आसानी से ऊपर नीचे कर पाते हैं, क्योंकि वो क्या है, वो बचपन से ही वहीं पे रहते हैं। चाहे घने जंगल हो, खेत हो, पहाड़ हो या फिर दूर दूर तक फैली बर्फ, हम बच्चों स्कूल पहुंच ही जाते हैं। यानी कुछ भी हो जाए बच्चे स्कूल पहुंच ही जाते हैं। तो फिर मेरी चाल देखना। मैदान में या स्कूल में किसी खुली जगह पर सब बच्चे इकट्ठे हो जाओ। अब नीचे दी गई स्थितियों में तुम कैसे चलोगे, करके दिखाओ। अगर जमीन एकदम गुलाब की पंखुड़ियों जैसी है, मैदान में या स्कूल में किसी खुली जगह पर सब बच्चे इकट्ठे हो जाओ। अब नीचे दी गई स्थितियों में तुम कैसे चलोगे, करके दिखाओ। अगर जमीन एकदम गुलाब की पंखुड़ी है तो आराम से चलोगे। अगर जमीन कांटों भरी मैदान में बदल गई, आसपास की ऊंची घास हो, तो आप ऊंची घास से जाना चाहोगे, लेकिन कांटे भरे मैदान में नहीं जाओगे। अगर जमीन ठंडी ठंडी भाप से ढक गई हो तो चलोगे, अगर आपके पास रास्ता न हो।
क्या हर बार तुम्हारी चाल बदली, चर्चा करो। अब ऐसी बात है, बदलेगी। सबसे आराम इसमें, फिर थोड़ा तकलीफ होगा, इसमें भी आपको तकलीफ होगा। अध्यापक के लिए स्कूल पहुंचने के लिए बच्चों द्वारा प्रयोग की जाने विभिन्न साधनों पर चर्चा करें। संभावित खतरों को पहचानें, सुरक्षा पक्षों पर चर्चा करें, पर्यावरण का नुकसान पहुंचाने वाले यातायात के साधनों का चर्चा करें। उसके बाद है बताओ। तो ये सब आपका उसमें आ जाएगा वर्कशीट में। तो ये था चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो कि पढ़ना था कि कैसे बच्चे मुश्किलों को पार करके स्कूल अपने स्कूल में क्या कर जाते हैं। तो अगर आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको चैप्टर समझ में आया हो तो प्लीज़ ये चैप्टर को लाइक शेयर, ये चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।